संपूर्ण हिंदी पाठ। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदी। प्यारे बच्चों, संपूर्ण हिंदी पाठशाला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं तीर्थराम सोनी आप सभी के माता पिता एवं गुरुजनों को प्रणाम करते हुए आज फिर से आपके साथ उपस्थित हुआ हूँ। संस्कृत दिग्दर्शिका से कक्षा 11 के तीसरे पाठ से सदाचारोपदेशः शीर्षक लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। पाठ इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जीवन से न जाने कितने ही संस्कार से संबंधित कथन दिए गए हैं और उन उक्तियों से न जाने कितने ही लोगों का आज तक भला हुआ है। लोगों ने अपने जीवन मार्ग को सुव्यवस्थित बनाया है और आगे आने वाले समय में न जाने कितने ही लोग प्रकाश पाएंगे। तो सदाचारोपदेशः जैसा कि पाठ पढ़ने से ही आपको पता चल जाएगा, पाठ का नाम लेते ही पता चल जाएगा कि सदाचार की बातें की जाएंगी इसमें। तो आज हम लोग, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, शब्दशः अनुवाद करके आपको देते हैं, एक एक शब्द का अनुवाद करते चलते हैं। तो बस कहना इतना ही रहेगा कि कक्षा 11 के जो भी विद्यार्थी हैं अपने साथी अपने मित्रों को ये वीडियो भेजें। जो लोग कक्षा 11 में पढ़ रहे हैं, आपके रिलेटिव्स में, आपकी रिश्तेदारी में कहीं कोई होंगे, आपके संबंध में कहीं कोई जानने वाले होंगे, उनको भेजिए ताकि सभी इससे लाभान्वित हों। मेरा बस यही कहना है आप लोगों से। बाकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप कितना कर सकते हैं। समय दीजिए, आदि से अंत तक बने रहिए। वीडियो के अंत तक बने रहोगे तो मैं आपको ये वादा करता हूँ, आपसे वादा करता हूँ कि वीडियो के अंत तक बने रहने का आपको लाभ अवश्य मिलेगा। एक बात और बता देना चाहता हूँ कि वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहेंगे तो ये मानकर चलिए कि इस बार एक बार पढ़ने के बाद फिर आपको दोबारा में कभी भी इस पाठ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और बिना पढ़े ही पेपर देंगे, अव्वल अंक आएंगे। ये मानकर चलिए। सदाचारोपदेशः का कोई भी वाक्य, कोई भी शब्द, कोई भी छंद, कोई भी श्लोक आपसे छूटेगा नहीं। तो चलिए, हम लोग बहुत अधिक बात ना करके बस इतना आपसे कह देते हैं कि लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, व्याख्या और अनुवाद की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं व्याख्या करके आपको बताता ज़रूर हूँ, लेकिन परीक्षा में व्याख्या नहीं लिखी जाती है, ये ध्यान रखना। परीक्षा में सिर्फ अनुवाद लिखा जाता है। अनुवाद का मतलब एक भाषा से दूसरे भाषा में उसको उसी रूप में लिख देना, वैसा ही लिख देना, बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी विशेष परिवर्तन के। ठीक है। तो जिन शब्दों के लिए संस्कृत नहीं दी गई होती उनको लिखने के लिए हम ब्रैकेट का प्रयोग कर लेते हैं, कोष्ठक में लिख देते हैं उनको। अगर हमारे वाक्य में कमी लगती है, वाक्य बनाने के लिए हमको बाहर से शब्द लेना पड़ता है तब के लिए, अन्यथा उसकी आवश्यकता नहीं है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पाठ संस्कृत दिग्दर्शिका से सदाचारोपदेशः। ये पाठ आपके सामने है। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, बड़ा करने से आपको साफ साफ दिखेगा। अब ये पाठ आपके सामने है, सदाचारोपदेशः। इससे पहले हमने 2 पाठ पढ़ लिए हैं। चलिए सबसे पहले पढ़ना सीख लेते हैं कि पढ़ेंगे कैसे। ठीक है, देखिए। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानन उपासते। फिर से एक बार देखिए। गाकर भी हमने जैसे क्लास में पढ़ा था वैसे ही पढ़ा सकता हूँ। और जो लोग हमसे कक्षा में नहीं पढ़ते हैं, जो बाहर के हैं या जो मेरे साथ प्रतिदिन नहीं रह सकते, वो लोग भी ध्यान दें। इसको गाया भी जा सकता है, आसानी से आप गा भी सकते हैं। हालांकि मेरी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं प्रयास करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आपको गा कर सुनाऊँ। कहीं ना कहीं आपके मन में वो जिज्ञासा उत्पन्न होगी, वो ललक उत्पन्न होगी कि हाँ लाओ मैं भी गाऊँ। तो जब आप गाने लगोगे तो फिर तो ये आपके जीवन का अभिन्न अंग बन जाएंगे और फिर आपको तो भूलना ही नहीं है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं, देखिएगा। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। संजानाना उपासते। देखिए कैसे पढ़ते हैं। संगच्छध्वं संवदध्वं
संवो मनांसि जानतां संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। चलिए अनुवाद करते हैं, देखिएगा। संग माने साथ साथ, गच्छध्वम माने चलो। अब किसके लिए कहा जा रहा है? चलो मतलब तुम्हारे लिए होगा ना, कि तुम दोनों, कि तुम दोनों कौन? तुम जो भी आप एक साथ में बैठे हुए पढ़ रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो जहाँ भी आप काम कर रहे हो, जिसके भी साथ काम कर रहे हो, उनकी चर्चा हो रही कि तुम दोनों संगच्छध्वम साथ साथ चलो, संवदध्वम साथ साथ बोलो, सम वो माने वह हो जाएगा, वह माने होता है परस्पर, ठीक है। सम माने साथ साथ, मनांस माने मनों को, जानता माने जानो, अर्थात एक दूसरे के मनोभावों को जानो। मनोभावों को कैसे जानोगे? एक दूसरे के साथ जब विचार विमर्श करोगे, बातों के आदान प्रदान करोगे ना, तभी एक दूसरे के मन को समझ पाओगे। तो क्या कहा गया है कि तुम दोनों साथ साथ चलो, साथ साथ बोलो, और साथ साथ ही आपने एक दूसरे के मनांस माने मनों को, जानता माने जानो, समझो, अर्थात एक दूसरे के साथ वार्तालाप करके विचार विमर्श करो, विचारों का आदान प्रदान करो। और यथा माने जिस प्रकार से, यहाँ देखिए, यथा माने जिस प्रकार से, पूर्वे माने पूर्व काल में, पहले समय में, जिस प्रकार से पहले समय में लोग संजाना माने ज्ञान के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, देवा भागम उपासते माने कर्म करते हुए, अपने ज्ञान के द्वारा कर्म करते हुए, देवा भागम माने देवत्व को प्राप्त हुए, देवताओं वाले भागम माने स्थान को, पद को प्राप्त हुए, उसी प्रकार हम भी अपने संजाना माने ज्ञान के द्वारा, उपासते माने कर्म करते हुए, भागम अर्थात भाग को प्राप्त हों, अपने स्थान को, अपने पद को प्राप्त हों। जिस प्रकार के कर्म करेंगे उस पद को हम प्राप्त हो जाएंगे। जो कर्म करेगा इंजीनियर बनने वाला है वो इंजीनियर बन जाएगा, जो मास्टर बनने वाला कर्म करेगा वो मास्टर बन जाएगा। अगर इस तरीके से विचारों का आदान प्रदान होता रहा, आपस में बात करते रहे, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है जब आप कुछ पढ़ रहे होते हैं बेटा, पढ़ते समय ध्यान रखना यह है कि आपने पढ़ लिया, अब ये न सोचो कि आपने पढ़ लिया तो अपने पास रखेंगे, किसी को काहे बता दें, किसी को बताओगे नहीं, किसी को ज्ञान बांटोगे नहीं, तो तुम्हारा ज्ञान सीमित होकर के रह जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि जो कुछ भी सीख रहे हो उसको लोगों को बांटो, ट्रांसफ़र करो। जब एक दूसरे से बातें करोगे, चर्चा करोगे, 2 बातें तुम बताओगे, 2 बातें कोई और बताएगा, तुम्हारे पास 4 बातें हो जाएंगी। नहीं बात करोगे तो 2 की 2 ही रह जाएंगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि विचारों का आदान प्रदान करो। और क्या है, उपासते माने कर्म भी करते रहो। जिस कर्म के लिए लगाए गए हो वो कर्म करो। जब अपने ज्ञान के आधार पर वो कर्म करोगे, ज्ञान के आधार पर वो कर्म करोगे, तो अपने भाग को अपने आप ही प्राप्त हो जाओगे। जिस स्थान को आपको जाना है उस स्थान को अपने आप से पहुंच जाओगे। फिर से एक बार देखना कैसा अनुवाद करेंगे कि तुम दोनों साथ साथ चलो, साथ साथ बोलो, समवह मनांसि जानताम। समवह माने सम माने साथ साथ, वह माने परस्पर, एक दूसरे के, मनांस माने मनों को, जानता माने जानो, अर्थात एक दूसरे के साथ व्यवहारों का, विचारों का आदान प्रदान करो। और यथा माने जिस प्रकार, पूर्व माने प्राचीन काल में, जिस प्रकार पहले समय में लोगों ने संजाना माने ज्ञान के आधार पर, उपासते माने कर्म करते हुए, अपने ज्ञान के आधार पर कर्म करते हुए क्या किया, देवा भागम, देवत्व को प्राप्त किया है। देवता जैसे भागम माने स्थान को प्राप्त किया है, पद को प्राप्त किया है। ठीक उसी प्रकार से हम भी अपने ज्ञान के आधार पर कर्म करते हुए अपने अपने भाग को प्राप्त हो, या तुम भी अपने ज्ञान के आधार पर कर्म करते हुए, उपासते माने कर्म करते हुए, भागम माने भाग को प्राप्त हो। क्लियर हो गया? मेरा मानना है क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। कोई समस्या रहे तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। चलिए अगला पढ़ते हैं। देखो बेटा, कुर्वन्ने विह कर्मणि जिजीविषेच्छतं समाह एवं त्वनान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। देखिए, कुर्वन्ने विह कर्मणि जिजीविषेच्छतं समाह एवं त्वनान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। क्या है? अनुवाद करते हैं। कैसे अनुवाद करोगे? कुर्वन्नेवेह को समझना पड़ेगा। थोड़ा सा समझने के लिए हम पेज बदलते हैं थोड़ा सा, तो समझ लेते हैं कैसे लिखा है। कुर्वन्ने
वेह। ठीक है, विच्छेद करेंगे तो समझ जाएंगे। अब यहाँ देखिए कुर्बन मिल जाएगा आपको, ये न ले अगर तो क्या होगा कुर्बन, फिर क्या हो जाएगा क्षम्यताम युव, यहाँ वाल, और ये ले लेंगे इधर यह। अब बोलो ये का ई कैसे बना, क्योंकि हम जानते हैं कि आ और ई के मेल से क्या बनता है, ए बनता है। तो यहाँ वा में आ देखो है, इस जगह पर आ मिलेगा कि नहीं, यहाँ ई मिलेगा कि नहीं। जब आपस में जोड़ दोगे तो वा के ऊपर ए की मात्रा लग जाएगी गुण संधि के आधार पर। गुण संधि में आ और ई मिलकर ए हो जाता है कि नहीं हो जाता है। और यहाँ आप ये हलंत मत समझिए। तो यहाँ पर भी आपका आ है, ना में भी आ है। ना को अगर इधर करेंगे तो आधा हो जाएगा और आ इससे निकल आएगा। ऐसे अगर हम तोड़ना चाहें तो इसको ना को ऐसे कर सकते हैं और यहाँ पर आ जाएगा, क्षम्यता आ जाएगा। ठीक है, अब आ से ई को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा ना, इसलिए यहाँ पर ना पर ए की मात्रा आपको दिख रही है ये। ठीक है, और अगर ये वाली ए की मात्रा की चर्चा हम करें तो यहाँ वा में वा को अगर हम तोड़ें तो यहाँ वा आधी हो जाएगी, यहाँ क्षम्यता यहाँ आ जाएगा। समझ रहे हैं। तो इस आ को हम इस ई के साथ जोड़ देंगे तो ये वाला ए निकल आएगा। समझ रहे हैं। तो अब देखिए कुर्बन माने करते हुए, कुर्बन माने करते हुए। अब कहाँ ई है, ई माने इस संसार में, ई माने यहाँ जहाँ हो, कहाँ हो, इस संसार में, इस पृथ्वी लोक पर हो। यू माने ही होता है। तो अब शब्दों को याद रखना है, कुर्बन इव यह लिखा है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने मुख्य पृष्ठ पर, थोड़ा बड़ा करेंगे वैसे ही जैसा कि हम पढ़ रहे थे। अब देखिए आप लिखा है, अब देखिए यहाँ ई आपको मिल जाएगा। ई माने इस संसार में, और किसकी बात की जा रही, नरे माने मनुष्य की, कि है मनुष्य। यह माने इस संसार में, कर्मणि माने कर्मों को, कर्मणि माने कर्म। देखो किसको नंबरिंग देंगे तो अर्थ निकल आएगा अपने आप से। इसको 1 नंबर दे दो, ठीक है, इसको 2 नंबर दे दो, और इसको 3 नंबर दे दो ई को, और इसको 4 नंबर दे दो, और ये जो है ये यहाँ पे लिखा हुआ है इसको 5 नंबर दे दो। अब देखो अर्थ कि हे मनुष्य, कर्मण माने कर्मों को, कुर्बन माने करते हुए, यह माने इस संसार में। क्षम्यता नंबरिंग थोड़ी गलत हो गई है, फिर से एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि नंबरिंग देना बहुत ज़रूरी है। नंबरिंग नहीं दे पाओगे तो कर नहीं पाओगे। देखना बेटा, इसको 1 नंबर देंगे, ठीक है, फिर इसको 2 नंबर, ई को 2 नंबर दे देते हैं कि हे मनुष्य, यह माने इस संसार में। अब इसको 3 नंबर, कर्मण को 3 नंबर दे, कर्म करते हुए, कर्म कुर्बन माने करते हुए, तो इसको 4 नंबर दे देंगे, और इसको 5 नंबर दे देंगे। अब देखिए नंबरिंग बढ़िया हो जाएगी। तो हे मनुष्य, इस संसार में, यह माने इस संसार में, कर्मण माने कर्मों को करते हुए ही, कुर्बन माने करते हुए, कर्मण माने कर्मों को, कुर्बन माने करते हुए, एव माने ही, इस संसार में कर्मों को करते हुए ही फिर क्या करना है, जिजी विशेषतम समाह, समाह माने 100 वर्ष तक, जिजी विशेषतम माने जीने की इच्छा रखनी चाहिए। जिजीवी यहाँ ले लीजिए, इच्छतम यहाँ ले लीजिए। जिजीवी ये जो शाह है, ये इसको छा को सा को अगर हम विच्छेदित करेंगे तो बेटा ये विसर्ग और ई में परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, तो विसर्ग इधर जिजीवी हो जाएगा और इच्छतम ई इधर आ जाए, इच्छतम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझें कि जिजीवी माने जीने की, इच्छतम माने इच्छा, समाह माने 100 वर्ष तक, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। और क्या कहा जाता है कि एवं तोय, तोय माने तुम्हारे लिए, तोय माने तुम्हारे लिए, तत् से बना हुआ है तोय। ठीक है, एवं माने यही मार्ग है, तेरे लिए बस यही एक रास्ता है, क्या कि कर्म करो, और कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है। दूसरे रास्ते पर चलोगे तो कुछ सफलता मिलेगी ही नहीं, ऐसा है। ठीक है, कि एवं तोय, तेरे लिए बस यही एक मार्ग है, अन्य थे तो नास्ति, कोई दूसरा नहीं है। अन्य थे तो, अब देखो ये ना अलग कर लो तो यहाँ अन्य मिल जाएगा। अन्य थे तो, अस्ति माने है, ना माने नहीं, अन्य थे तो ना अस्ति, कोई दूसरा नहीं है, न कर्म लिप्यते। और इस प्रकार कर्म करने से, कर्म माने कर्म, लिप्यते माने बांध कर, न माने नहीं रख सकते, अर्थात कर्मों का बंधन नहीं रहेगा। फिर से एक बार देखो, इसका अर्थ आपको समझ में आएगा पूरा, कि कुर्वन्यो इह कर्मणि जिजीविषेक्षतम समाह, एवं तैनान्य थे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। तो सबसे पहले नरे को ले लो यहाँ, कि हे मनुष्य, यह माने इस संसार में, कर्मणि माने कर्मों को,
कुर्वन् माने करते हुए, एव माने ही, इस संसार में कर्म करते हुए ही, जिजीवी माने जीने की, इच्छतम माने इच्छा रखनी चाहिए, समा माने 100 वर्ष तक। तो इसको लोगे सबसे पहले उधर जाने के बाद 100 वर्ष तक, जिजीवी माने जीने की, इच्छतम माने इच्छा रखनी चाहिए। एवं तो यही एक मार्ग है, ते तो माने तेरे लिए यही एक उचित मार्ग है। अन्यथे तो ना अस्ति, कोई और नहीं है। और ऐसे कर्म करने से, इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो आप इतना, ऐसे कर्म करने से, क्योंकि इसके लिए कोई संस्कृत नहीं भावार्थ है ये। ऐसे कर्म करने से कर्म लिप्यते ना, अर्थात कर्म लिप्त करके नहीं रख पाते हैं, बांध कर नहीं रख पाते हैं, तुझे मोक्ष मिल जाता है या मनुष्य को मोक्ष मिल जाता है, कर्मों का बंधन नहीं रहता, ऐसे लिख सकते हैं। आप लिख दीजिए कर्मों का बंधन नहीं रखता, या कर्म बांध कर नहीं रख पाते हैं, या मनुष्य को मोक्ष मिल जाता है, ऐसा लिख सकते हैं आप। ठीक है, मनुष्य को मोक्ष मिलता है भावार्थ हो जाएगा, लेकिन दो में से तो एक आप लिख सकते हैं, कर्मों का बंधन नहीं रखता या कर्म बांध कर नहीं रख सकते, ऐसा लिख सकते हैं आप। तो पूरा अर्थ क्या होगा कि है मनुष्य, इस संसार में कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए, यही तेरे लिए एक उचित मार्ग है, कोई और नहीं। ऐसे कर्म करने से कर्म लिप्यते ना, कर्म बांध कर नहीं रख पाते हैं, अर्थात कर्मों का बंधन नहीं रह जाता। ये अनुवाद रहेगा आपका। अब अगला देखो बेटा, क्या है? मधुमन में निष्क्रमणम, मधुमन में परायणम, वाचा वदामि मधुमद, भूयासामपि मधुसदृशम। मधुमन में निष्क्रमणम, मधुमन में परायणम, मधुमन में निष्क्रमणम, मधुमन में परायणम, वाचा वदामि मधुमद, वाचा वदामि मधुमद, भूयासामपि मधुसदृशम, भूयासामपि मधुसदृशम। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे? पढ़ना तो हो गया, अब अनुवाद कैसे करेंगे? मधुमन में, ये जो मधुमन में लिखा हुआ है, ज़रा इसको एक बार समझ लीजिएगा। समझ लोगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा, और आसान हो जाएगा तो आप कर ले जाओगे। देखिएगा, मधुमन में लिखा हुआ है, इसका हम विच्छेद करेंगे तो हम ऐसे कर सकते हैं, मद में। ठीक है, पीछे अगर कोई अनुनासिक आ रहा है, ठीक है, पीछे अगर कोई अनुनासिक आ रहा है तो ता वर्ग का अनुनासिक हो जाता है, ये नियम है। तो यहाँ ता वर्ग में दा है, इसका अनुनासिक हो जाएगा। तो अनुनासिक जब होगा तो अपने ही वर्ग का होगा, तो ये ता वर्ग का है और ता वर्ग का इसके जगह पर अनुनासिक होगा, तो मतलब ना आधा आ जाएगा। तो यही हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तब मधुमन बना है, ना का दा का ना हो गया है। जब विच्छेद करेंगे तो संधि टूट जाएगी और इस प्रकार यहाँ पर दा आ जाएगा। तो मधुमद माने होता है मधु के समान। ठीक है, मधुमद माने मधु का समान। मधु का समान कैसा होगा? मीठा होगा। और मैं माने मेरा, तो मीठा माने मधुर कह सकते हैं आप। मैं माने मेरा, मेरी, मेरे। मैं माने मेरा, मेरी, मेरे। तो मधुमन में माने मेरा, मेरी, मेरे। मधुमन माने मधुर हो। क्या हो? आगे देखो क्या हो, किसके लिए कहा जा रहा है मधुमन हो, मधुर क्या हो। देखो कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि मैं माने मेरी, निष्क्रमणम माने निष्क्रमण। अब निष्क्रमण क्या होता है समझिए ज़रा। निष्क्रमण क्या होता है? निवृत्तियाँ। निवृत्तियाँ माने कोई काम करने जब चलो तुम, ठीक है, तो कैसा हो? मधुमन मधुर हो। मैं माने मेरी, तो मेरी, अब निष्क्रमणम को निवृत्तियाँ कह लीजिए। ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मेरी निवृत्तियाँ मधुर हों, मैं माने मेरी। और मधुमन में मधुर हो मेरी क्या? परायणम माने प्रवृत्तियाँ। परायणम माने प्रवृत्तियाँ। भाई कोई काम अगर तुमको, परायण प्रवृत्तियाँ होता है किसी काम में लगना, निवृत्तियाँ माने होता है किसी काम को, काम से निकलना। निष्क्रमणम होता है, ठीक है, निकलना, छोड़ना, किसी काम को छोड़ना, किसी काम में लगना, ये सब मधुर हो। तो कैसे लिखेंगे बेटा? यहाँ से ले लीजिएगा कि परायणम में माने मेरी, परायणम माने प्रवृत्तियाँ, मधुमन माने मधुर हों। मेरी प्रवृत्तियाँ मधुर हों और मैं माने मेरी निवृत्तियाँ मधुर हों। मेरी प्रवृत्तियाँ मधुर हों और मेरी निवृत्तियाँ मधुर हों। वाचा माने वाणी, वदाम माने बोलूँ, मधुमद माने मधुर, और मैं मधुर वाणी बोलूँ। और क्या हो? भूयासम माने हो जाऊँ, भूयासम माने हो जाऊँ, मधु माने मधुर, सदृशम माने देखने वाला, और मैं मधुर देखने वाला हो जाऊँ। सदृशम माने देखने वाला, मैं मधुर देखने वाला हो जाऊँ। बहुत ईजी, बहुत आसान है, कुछ नहीं है।
क्या है कि मेरी प्रवृत्तियाँ मधुर हों, मेरी निवृत्तियाँ मधुर हों। बस इतने कहना है, मेरी प्रवृत्तियाँ मधुर हों, मेरी निवृत्तियाँ मधुर हों। वाचा मने वाणी, बदाम मने बोलूँ, मधुमद मने मधुर। मैं मधुर वाणी बोलूँ, मीठा बोलने लगूँ। भूयासम मने हो जाऊँ कैसा, मधु सदृशम, मधुर देखने वाला। भूयासम मने हो जाऊँ, सबसे लास्ट में भूयासम लिख लीजिएगा, हो गई बात। अगला पढ़ते हैं बेटा, देखो बहुत ईजी है। लिखा है आचारा लभते ह्यायु, आचारा लभते श्रियम, आचारात् कीर्तिम आपनोति पुरुषः प्रत्यचेह च। अब देखिए क्या है, अर्थ कहाँ से लेंगे। पुरुषा मने पुरुष, मनुष्य, ठीक है। प्रेत्य मने मरकर, च मने और, इह मने यहाँ जो चेह है इसको चा और इह हो जाएगा। चाहो तो आप ऐसे ऐसे समझिए इसको, जो चेह लिखा है इसका अगर हम विच्छेद करें, इसको तोड़ें, ठीक है, तो हम पाएंगे कि जो चेह है, ये जो चेह है बेटा, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, इधर चा निकलेगा, इधर ए निकलेगा। अच्छा, अगर हम इस ए को तोड़ना चाहें, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, इस ए को तोड़ना चाहें तो दो भागों में हम तोड़ सकते हैं। कैसे? क्योंकि हम जानते हैं कि आ और ई के योग से हमेशा ए बनता है। तो अब इस ए को अगर हम तोड़ना चाहते हैं तो आ और ई में तोड़ सकते हैं। तो अब आ किसको दे देंगे, आ दे देंगे इसको, चा को। तो चा को जो हमने आ दे दिया तो चा कितना हो गया, पूरा हो गया चा, ठीक है। फिर क्या बनेगा इधर, अब ये ई हा से पहले जुड़ेगी तो क्या हो जाएगा, ई है, तो क्या हो जाएगा, चा ई है। चा माने और, ई माने, ई माने मैंने आपको बताया है अभी, ये माने इस संसार में। नहीं पढ़ा था आपने अभी इससे पहले थोड़ा, क्या कुर्वन्नेविह पढ़ा था? तो कुर्वन्नेविह में क्या पढ़ा था, कुर्वन एव इह, ठीक है। इह माने इस संसार में, कुर्वन माने करते हो, एव माने ही, कर्मण माने कर्मों को, इस संसार में कर्म को करते ही, ठीक है, ये बताया था मैंने आपको। जिजीव इच्छतम समा, समा माने 100 वर्ष तक जीजीवी माने जीने की इच्छतम माने इच्छा रखनी चाहिए। मनुष्य को इस संसार में कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए, ऐसा मैंने आपको बताया था, ठीक है। फिर मधुबन में वाला आया है, तो अब ये वाला आचारा लभते वाला पढ़ रहे हैं हम लोग, आचारा लभते। अब इसमें भी आपको थोड़ा समझना रहेगा। देखिए मैं पहुंचता हूं, यहीं पे आप समझ लीजिए। देखिए आचारा लभते, ठीक है, ये लिखा हुआ है। आचारा लभते को कैसे विच्छेद करेंगे और कैसे अर्थ निकालेंगे आप समझिए। देखिए आचाराल, और यहाँ ला तक चले आओ, ठीक है, इस जगह तक, तो इसका हो जाएगा आ चा रात, क्या हो जाएगा, ता का, ला का आधा ता हो जाएगा और यहाँ प्लस में ल भोते, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, नियम है, लत तो संधि होती है एक, जो आपकी किताब में तोरली सूत्र के द्वारा दी गई होगी। क्या लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, ऐसे। तो उसमें संधि की असंधि में आगे देखिएगा तोरली लिख करके सूत्र लिखा गया होगा और उसमें लिखा होगा कि यदि तवर्ग के बाद ला आ जाए, क्या आ जाए, तवर्ग। अब तवर्ग क्या होता है आप समझिए, तवर्ग मतलब ताथा दाधा ना के बाद ला आ जाए, तो यहाँ देखो ता के बाद में ला आया है तो ता का ला हो जाता है, ये बताया गया है, तवर्ग का ला हो जाएगा। अब देखिए ये तवर्ग का ला हो जाएगा तो ता का यहाँ पर देखिए अब क्या बना था, ला बन गया था, आचाराल लभते, है ना। तो जब तोड़ेंगे तो आचारात हो जाएगा और लभते हो जाएगा। लभते माने प्राप्त होती है, लभते माने प्राप्त होती है, और आचारात माने क्या होता है बेटा, सदाचार से। आचारात माने आचार से, व्यवहार से, आचारात माने आचार से, समझिएगा, पंचमी विभक्ति है। लभते माने प्राप्त होती है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो आचारात लभते, सदाचार से प्राप्त होती है क्या, ही आयु। अब ह्यायु को थोड़ा समझिएगा, ठीक है, ये समझना बहुत ज़रूरी है बेटा। देखिएगा ह्यायु रचा, क्षम्यतां, रलभते, ठीक है, चारा लभते, समझना। ये जो ह्यायु लिखा है इसको अगर हम ये हा अलग कर लें बेटा तो हा आधा है, और यहाँ पर देखें तो या पूरा मिलेगा इस जगह पर, ठीक है, यहाँ या पूरा मिलेगा। तो अगर हम इसको तोड़ना चाहें तो जैसा कि हम जानते हैं कक्षा 10 में आप लोगों ने पढ़ रखा है, कक्षा 10 में क्या पढ़ा है बेटा आप लोगों ने, कक्षा 10 में आप लोगों ने पढ़ा क्या है कि
ई के बाद अगर कोई स्वर जुड़ता है तो ई का रूप बदल करके या हो जाता है, और जब स्वर उसके साथ जुड़ जाता है बेटा तो यही या पूरा हो जाता है। क्षमता, हाँ, ऐसा हो जाता है। अब यही मान लो कि यहाँ दीर्घ आ जुड़ जाए तो यहाँ दीर्घ आ की मात्रा लग जाएगी या में, तो यहाँ या में दीर्घ आ की मात्रा लगी, इसका मतलब क्या होगा बेटा कि यहाँ ई होगा और यहाँ पर आ होगा। तो अब एक भाग इसका तो इधर हा को देना है, इस साइड में ले जाना है, और एक भाग ये यू के पहले लगाना है। ठीक है, तो हा को जब हा के साथ जब ई का प्रयोग करेंगे तो क्योंकि ई हा के बाद है, और जब किसी व्यंजन के बाद स्वर आता है तो यदि व्यंजन शुद्ध व्यंजन है तो स्वर उसके साथ मात्रा का रूप ले लेता है। तो यहाँ हा का के साथ ई लग जाएगी तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और यहाँ जो ये आ है ये यू के पहले लग जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, आयु, क्या हो जाएगा, आयु हो जाएगा। ये जो रा है बेटा, रा का विसर्ग बन जाएगा तो आयु के बाद विसर्ग लग जाएगा तो आयु हो जाएगा, और इसमें से आ निकल कर इधर आ जाएगा तो आचारा लभते हो जाएगा। आचारा लभते को आप समझ चुके हैं पहले, तो क्या ही आयु आचारा लभते, समझिएगा ध्यान से बेटा। देखिए अब यहीं पे आप समझिए इसको क्या लिखा है। देखिए हा आधा है, या वाला ई इधर आएगा तो ही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और ये आयु हो जाएगा, आयु, रा का विसर्ग बन जाएगा और ये आ इधर निकलेगा, आचारा लभते। ठीक है, तो क्या होगा, आचारात माने सदाचार से, ही माने निश्चित रूप से, आयु माने आयु, लभते माने प्राप्त होती है। समझिएगा बेटा, फिर से एक बार देखना, बिल्कुल क्लियर करना है कि ही माने निश्चित रूप से, आचारात माने सदाचार से, आयु माने आयु, लभते माने प्राप्त होती, इधर ही रहेंगे। निश्चित रूप से सदाचार से आयु प्राप्त होती है, फिर क्या है, आचाराल लभते श्रियम, आचारात माने सदाचार से, श्रियम माने धन, लभते माने प्राप्त होता है, सदाचार से धन प्राप्त होता है। और क्या लिखा है देखो बेटा, पुरुषा माने मनुष्य, मनुष्य निश्चित रूप से सदाचार से आयु प्राप्त करता है, सदाचार से ही धन प्राप्त करता है। प्रेत्य माने मरकर, च माने और, यह माने इस लोक में, मरकर और इस लोक में दोनों में ही वह आचारात माने सदाचार से कीर्ति मापनोति, यश प्राप्त करता है, सदाचार से यश प्राप्त करता है। बताओ समझ में आ गया बेटा कि नहीं? फिर से देखिएगा एक बार, सब समझ में आएगा बेटा आपको। यहाँ पुरुषा को सबसे पहले ले जाओ, पुरुषा माने मनुष्य, ठीक है। अब ही माने निश्चित रूप से, आचारात माने सदाचार से, आयु माने आयु, लभते माने प्राप्त करता है। मनुष्य निश्चित रूप से सदाचार से आयु प्राप्त करता है और सदाचार से ही धन की प्राप्ति करता है। वह प्रेत्य माने मरकर, च इह और इस संसार में रहते हुए भी, वह इस संसार में रहते हुए और मरने के बाद भी आचारात माने सदाचार से कीर्तिम आपनोति, कीर्तिम माने यश, आपनोति माने प्राप्त करता है। कीर्तिम माने यश, तो कीर्तिम में माँ ले लिए आधा और आ इधर आ गया तो आपनोति हो जाएगा। कीर्तिम माने यश को, आपनोति माने प्राप्त करता है। ठीक है, एक बार फिर से देखो बेटा क्या होगा पूरा, कि सदाचार से ही मनुष्य निश्चित रूप से सदाचार से ही आयु प्राप्त करता है, सदाचार से धन की प्राप्ति करता है। वह मरकर और इस संसार में रहते हुए, या ऐसे कह लीजिए कि वह इस संसार में रहते हुए, चा माने और मरकर भी, अब कहोगे यहाँ भी चा लगा है तो दोनों दूधी बार चा लगा, कोनो मतलब नहीं बनता है। चाहो तो एक चा यहाँ पर लेकर जा सकते, यहाँ पे डाल सकते थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, नहीं डालेंगे कोई दिक्कत नहीं, वहाँ और तो हमने प्रयोग कर ही दिया था, तो यही वाला चा आप वहाँ मान सकते हैं। ठीक है, एक चा यहाँ ले लीजिए, एक चा ऊपर ले जाइए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मनुष्य निश्चित रूप से सदाचार से ही आयु प्राप्त करता है, ये वाला चा यहाँ ले लो, और सदाचार से ही श्रियम माने धन, लभते माने प्राप्त करता है। ठीक है, और इस संसार में रहते हुए और मरने के बाद भी, इस संसार में रहते हुए और मरने के बाद भी आचारात माने सदाचार से कीर्ति माने यश, आपनोति माने प्राप्त करता है, यश प्राप्त करता है। तो क्या हो जाएगा, निश्चित रूप से मनुष्य सदाचार से ही आयु प्राप्त करता है और सदाचार से ही स्त्रिय माने धन की प्राप्ति करता है। इस संसार में रहते हुए और मरने के बाद भी वह सदाचार से
कीर्ति माने यश प्राप्त करता है, आपनोति माने प्राप्त करता है। अब आगे बढ़ेंगे बेटा, मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा एकदम से। ये नास्तिका निष्क्रियाश्च गुरुशास्त्रतिलग्नः अधर्मज्ञा दुराचारास्ते भवन्ति गतायुषः। ये माने जो, ये माने जो, नास्तिका माने जो आस्तिक नहीं है, आस्तिक माने जो ईश्वर में आस नहीं रखते हैं, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं, उनकी चर्चा हो रही है कि जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं। निष्क्रियाः च माने और निष्क्रिय है, निष्क्रिय माने कर्महीन, क्रिय माने कर्म और निष् माने बिना, कर्म के बिना कर्महीन, जो कर्महीन है। गुरु शास्त्र तिलघ्नः, जो गुरु और शास्त्रों के द्वारा बताए गए रास्ते का अतिलघ्नः माने उल्लंघन करते हैं, जो गुरु और शास्त्र के द्वारा बताए गए मार्ग का उल्लंघन करते हैं। अधर्मज्ञा, अधर्मी, अधर्मज्ञा माने अधर्म माने अधर्म, ज्ञा माने जानने वाले, अधर्म को जानने वाले, ठीक है, जो अधर्म पे चलते हैं, जो धर्म को नहीं मानते हैं। दुराचारा, दुराचारी, भवंत माने होते हैं, गतायुषा माने अल्पायु, ते माने वे। जो अधर्मी, अधर्म को जानने वाले, अधर्म को मानने वाले हैं और दुराचारी हैं, ते माने वे सभी। गतायुषा माने अल्पायु, भवंति माने हो जाते हैं। गतायुषा का अर्थ अल्पायु क्यों हो गया, समझिए जरा। गत माने होता है चली गई, बीती हुई, बीता हुआ। आयुषा माने आयु, जिनकी आयुष माने आयु बीत गई हो, बीत गई मतलब घट गई हो, कम हो गई हो, तो क्या होगा, गतायुषा माने क्या होगा, अल्पायु। कम माने अल्प, तो अल्पायु। गतायुषा माने क्या हो जाएगा बेटा, अल्पायु हो जाएगा। भवंत माने हो जाते हैं। क्लियर हो गया बेटा, आगे पढ़ते हैं। अगला देखो, अगला श्लोक आपके सामने, आपके स्क्रीन पर, कि ब्रह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थौ चानुचिन्तयेत् उत्थायाचम्य तिष्ठेत पूर्वां संध्यां कृतांजलिः। ब्रह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थौ चानुचिन्तयेत् उत्थायाचम्य तिष्ठेत पूर्वां संध्यां कृतांजलिः। ऐसे पढ़ेंगे बेटा। अब देखिए अर्थ कैसे निकालेंगे। ब्रह्मे माने ब्रह्म, मुहूर्ते माने मुहूर्त में। अब ब्रह्म मुहूर्त कब होता है बेटा, ब्रह्म मुहूर्त जब सभी लोग एकदम शांत रहते हैं बेटा, सो रहे होते हैं, प्रातः काल का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। रात्रि बीत चुकी होती है, सुबह होने वाली होती है, हुई नहीं होती है, वह समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। और ऐसे समय में जब प्रकृति अपनी समस्त क्रियाओं को संपादित कर रही होती है, बुद्धेत माने जागना चाहिए, बुद्धेत माने जागना चाहिए। कब, ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। धर्मार्थो, धर्म और अर्थ, धर्मार्थों में द्वंद्व समास है, तो धर्म और अर्थ अर्थात धन, धर्म और धन के, च माने और, ठीक है, और धर्म और धन के अनुचिंतित विषय में, अनुचिंतित माने चिंतन करना चाहिए, और धर्म और धन के विषय में अनुचिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। उत्थाय, उठकर, आचम्य, आचमन करके। वह आचमन माने क्या होता है, हाथ पैर धुलना, मुंह हाथ धुलना, जिसको आप लोग कहते हैं उठकर कुल्ला करो, मुंह हाथ धुलो, मंजन वगैरह करो, ये बताया गया। उत्थाय माने उठकर, आचम्य माने आचमन करके, उठकर आचमन करके, ठीक है। कृतांजलि तिष्ठेत, कृतांजलि में हाथ जोड़कर। पूर्वाम संध्याम, पूर्व संध्या बंदन के लिए तिष्ठेत माने बैठना चाहिए। तिष्ठेत को सबसे लास्ट में रखेंगे, बैठना चाहिए। फिर से एक बार देखो बेटा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, धर्म और धन के विषय में अनुचिंतित विचार करना चाहिए। इच्छा को यहाँ ले आओ और कर दो, ठीक है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और धर्म और धन के विषय में अनुचिंतित विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। उत्थाय, उठकर, आचम्य, आचमन करके, हाथ जोड़कर। कृतांजलि माने, कृत माने बनाकर, अंजलि माने हाथ को आपस में जोड़ने को अंजलि कहते हैं, ठीक है। तो आपस में जोड़कर, हाथों को आपस में जोड़कर मतलब हाथ जोड़कर। पूर्वाम माने पूर्व, संध्याम माने संध्या की वंदना करने के लिए। तिष्ठेत माने बैठना चाहिए, पूर्व संध्या के लिए बैठना चाहिए। पूर्व संध्या समझते हैं आप, पूर्व संध्या समझिए, संधि 2 बार होती है बेटा दिन में।
कब होती है? एक बार तब जब रात जा रही होती है, दिन आ रहा होता है, और एक बार तब संध्या होती है जब दिन जा रहा होता है और रात आ रही होती है। दोनों में वैसा ही समय, एक जैसा समय आपको देखने को मिलता है। सुबह भी वैसा ही समय देखने को मिलेगा और शाम को भी वैसा ही समय देखने को मिलेगा। 2 बार संध्या होती है, तो सुबह वाली संध्या को पूर्व संध्या कहते हैं और बाद वाली संध्या को बेटा उत्तर संध्या कहते हैं। ठीक है, सुबह वाली संध्या को पूर्व संध्या कहते हैं और बाद वाली संध्या को उत्तर संध्या कहते हैं। तो क्या लिखा है? पूर्वाम संध्याम, पूर्व संध्या। ठीक है, बंधन के लिए तिष्ठेत माने बैठना चाहिए। पूर्व संध्या बंधन के लिए बैठना चाहिए। तो मेरे विचार से आपको एक क्लियर हो गया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हम देखते हैं, ये है आपका अगला पेज। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे ताकि श्लोक साफ साफ दिखाई पड़े। देखिए, आपको दिख रहे होंगे श्लोक। चलिए, ये ठीक है, अब सही है, क्लियर दिख रहा होगा आपको। देखिए, अक्रोधनः सत्यवादी च भूतानाम विहंसकः अनसूयर अजिह्मश्च शतम वर्षाणि जीवति। मैंने तोड़ कर पढ़ा है, जबकि श्लोक पढ़ते समय तोड़ा नहीं जाता। ठीक है, आपको समझ में आया इसलिए मैंने तोड़ दिया। फिर से एक बार आप देख सकते हैं, जैसे पढ़ना चाहिए वैसे पढ़िए कि अक्रोधनः सत्यवादी च भूतानाम विहंसकः अनसूयर्जिहिमश्च शतम वर्षाणि जीवति। अब कैसे करेंगे देखिएगा, अब तोड़ तोड़ के देखिए। अक्रोधना माने क्रोध ना करने वाले, क्रोधना माने क्रोधी, और आ माने बिना, जो क्रोध के बिना हो, मतलब जो क्रोध नहीं करने वाले हैं। सत्यवादी चा माने और, सत्यवादी माने सच बोलने वाले, जो क्रोध ना करने वाले हों और सदैव सत्य बोलने वाले हों। फिर क्या लिखा है? भूतानाम अभिहंसकः, भूतानाम माने प्राणियों की, जीवों की, अभिहंसकः माने, विहंसका माने होता है मारने वाले, हिंसका माने, और अभिहंसका माने होता है ना मारने वाले, मतलब हिंसा ना करने वाले, जो जीवों की हत्या ना ही करने वाले हैं, जो जीवों की हिंसा ना करने वाले हों। अनसूयः, असूया माने होता है ईर्ष्या, और अन माने होता है बिना, मतलब जो ईर्ष्या ना करने वाले हों। ठीक है, अनसूया माने ईर्ष्या ना करने वाले, च माने और ईर्ष्या ना करने वाले, ईर्ष्या ना करने वाले, च माने और क्या? अजिह्मा, अजिह्मा माने हो जाएगा बेटा, किताब में आपके लिखा होगा, अजिह्मा माने होता है बेटा अकुटिल। जिह्मा माने होता है कुटिल और अजिह्मा माने होता है ना कुटिल हो जो। ठीक है, आ माने बिना, कुटिलता के बिना, जिसमें कुटिलता ना हो। कुटिलता क्या होती है बेटा? कुटिलता होती है टेढ़ापन। अब टेढ़ापन क्या होता है बेटा समझिए। कुछ लोग होते ऐसे हैं जो कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, तुम्हारे साथ बने रहेंगे लेकिन तुम्हें धोखा दे जाएंगे, छल करेंगे। तो ऐसे छली लोगों को कुटिल लोग कहा जाता है, कुटिल व्यक्ति कहा जाता है। ठीक है, तो आप समझिए, जिसको आप समझ ना पाओ कि वो आपका भला चाहता है कि बुरा चाहता है, ऐसा व्यक्ति आप कुटिल होता है। और जो एकदम सीधा रहे, जो कहे वही करे, वो सरल स्वभाव वाला व्यक्ति होता है, उसे अजिह्मा कहते हैं। जो अकुटिल होता है, तो क्या है? ईर्ष्या ना करने वाला और अकुटिल व्यक्ति। शतम माने 100, वर्षाणि माने वर्षों तक, जीवित माने जीवित रहता है। फिर से देखिए बेटा, जो क्रोध ना करने वाला है, सत्य बोलने वाला है, और भूताना माने प्राणियों की हिंसा नहीं करने वाला है, हिंसा नहीं करता है, ईर्ष्या नहीं करता है, और जो अकुटिल व्यक्ति है वह शतम वर्षाणि जीवति, 100 वर्ष तक जीवित रहता है। मेरे विचार से आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला देखो कि अकीर्तिम विनयो हन्ति हन्त्यनर्थम पराक्रमः हन्ति नित्यं क्षमा क्रोधम आचारो हन्त्य लक्षणम। अकीर्तिम विनयो हन्ति हन्त्यनर्थम पराक्रमः हन्ति नित्यं क्षमा क्रोधम आचारो हन्त्य लक्षणम, आचारो हन्त्य लक्षणम। देखिएगा, समझने का प्रयास करें। अकीर्ति माने अपयश को, अकीर्ति में द्वितीया विभक्ति है, द्वितीया का चिन्ह लग जाएगा को। तो अकीर्ति माने अपयश को, विनयो माने विनम्रता, आपकी विनम्रता अपयश को हन्ति माने नष्ट कर देती है।
मनुष्य की विनम्रता उसके अपयश को नष्ट। अगर तुम्हारी बहुत बुराई हो रही हो, लोग बहुत बुरा तुमको कहते हो, कहीं पर तुम्हारी खूब बेइज्जती किया हो किसी ने, जा करके तुम्हारे बारे में बुरा भला कहा हो, और अगर तुम विनम्र हो वहाँ पहुँचते हो तो तुम्हारी विनम्रता देखते ही लोगों के मन में जो तुम्हारे लिए बुरे विचार थे, जो तुम्हारा अपयश किसी ने फैलाया हुआ था, जो तुम्हारी बुराई की थी, वह बुराइयाँ दूर हो जाती हैं। और क्या है, हन्ति अनर्थम पराक्रमः। अनर्थ क्या होता है बेटा, किसी को कोई मारने आया हो, किसी का अहित करने आया हो, वही अनर्थ है। अहित ही अनर्थ कहलाता है। ठीक है, हन्ति माने मार देता, अनर्थ को क्या, पराक्रम। पराक्रम सदैव अनर्थ को नष्ट कर देता है, मार देता है। कोई तुमको मारने आया या कोई किसी को मार रहा हो, जान से मार ही देने वाला हो, तुम अपनी ताकत के बल पर या अपनी बुद्धि विचार के बल पर, पराक्रम के बल पर उस व्यक्ति को हटा दो और दूर कर दो, बचा लो, तो ये है अनर्थ होने से बच जाएगा। तो अनर्थ को पराक्रम ही मार सकता है, नष्ट कर सकता है। क्या है, पराक्रम अनर्थ को नष्ट कर देता है, मार देता है। और हन्ति नित्यम क्षमा क्रोधम। क्रोधम माने क्रोध को, नित्यम माने सदैव, क्षमा माने क्षमा, हन्ति माने नष्ट कर देती है। क्रोध को सदैव क्षमा नष्ट कर देती है। आचारो हन्ति अलक्षणम। अलक्षण माने होता है बेटा बुराई। क्या होता है, लिख लो कहीं पे बेटा, अलक्षणम माने बुराई। ठीक है, लक्षण माने क्या होता है, गुण विशेषताएं, और अलक्षण माने होता है जो लक्षण ना हो, है ना, लक्षण के विपरीत, तो बुराई हो जाएगा। तुम्हारी बुराइयों को क्या, आचारों माने सदाचार, तुम्हारा व्यवहार, हन्त में नष्ट कर देता है। व्यवहार सदैव बुराइयों को नष्ट कर देता है। अब व्यवहार में देखो, अच्छा और बुरा दो प्रकार का व्यवहार होता है। तो जो सद व्यवहार होता है, जो अच्छा व्यवहार होता है, मतलब सदाचार होता है, वही आपकी अलक्षणम को, मतलब बुराइयों को हन्त माने नष्ट करता है। ठीक है, तो अनुवाद कैसे करेंगे, हम तो व्याख्या करने लगे, आपको समझाने लगे, क्योंकि समझाने के लिए व्याख्या करनी पड़ेगी। ठीक है, अनुवाद कैसे करोगे, बस सीधा सीधा लिखते चले जाओ। क्या कि विनम्रता अपयश को नष्ट कर देती है, पराक्रम अनर्थ को नष्ट कर देता है, क्रोध को सदैव क्षमा नष्ट कर देती है, और सदाचार बुराइयों को नष्ट कर देता है। यही अनुवाद लिखना है, बस हो गई बात। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला देखो कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। देखिए बेटा कि अभिवादनशीलः, जो अभिवादनशील है या अभिवादनशील के, तो शीलस से नहीं लिखेंगे अभी, क्योंकि आगे तस् से भी लिखा हुआ है। ठीक है, षष्ठी विभक्ति तो यहीं पर लगा लेंगे, षष्ठी विभक्ति का चिन्ह, बाकी सब एक के साथ रहेगा। तो जो अभिवादनशील हैं, नित्यम माने प्रतिदिन, वृद्धो वृद्धा माने बूढ़ों की, उपसेविना माने सेवा करने वाले हैं, जो प्रतिदिन बूढ़ों की सेवा, वृद्धों की सेवा करने वाले हैं, तस्य माने उनके, चत्वारि माने ये चारों, कौन, आयु विद्या यश और बल, वर्धनते माने बढ़ते हैं। फिर से देखना, ये वर्धनते को सबसे लास्ट हम पढ़ेंगे। ठीक है, चिन्हित रखना उसको। क्या कि अभिवादनशील, नित्य प्रति बूढ़ों की वृद्धों की सेवा करने वाला हो, तस्य माने उसके, जो अभिवादनशील है और प्रतिदिन वृद्धों की सेवा करने वाला है, तस्य माने उसके, चत्वारि माने ये चारों, कौन, आयु विद्या यश और बल, आयु विद्या यश और बल वर्धनते माने बढ़ते हैं। अब बेटा देखो, अगर आप बूढ़ों की नित्य व्रत सेवा करने वाले हो, अभिवादन करने वाले हो, किसी को अभिवादन माने क्या होता है, नमस्ते आदि करते हो, प्रणाम करते हो, किसी के पैर छूते हो, सुबह सुबह बाहर निकलते हो, कोई आपसे बड़ा मिल जाता है, नमस्ते कर लेते हो, तो नमस्ते करो, किसी के पैर छूगे तो आशीर्वाद मिलेगा। ठीक है, और आशीर्वाद में कोई क्या कहता है, कोई कहता है आपसे कि जुग जुग जियो, कोई कहता है लंबी उम्र हो, कोई कहता है खूब बढ़ो, कोई कहता है पढ़ लिख जाओ, कोई कहता है खुश रहो। तो जिसने कह दिया कि खुश रहो, मतलब क्या है, खुश कब आप रहोगे, वांछित फल प्राप्त कर लोगे तभी खुश रहोगे, अन्यथा खुश कैसे रहोगे। और वांछित फल का मतलब आप समझते हैं, आप जो चाहते हैं वो पा जाएं, ऐसा उसने आशीर्वाद दे दिया। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति ऐसा करते हैं, उनकी आयु विद्या
ये तो बढ़ती बढ़ती है, बल और यश भी बढ़ता है। बल कैसे बढ़ता है? ये नहीं कि तुम पटकने जाओगे किसी को। बल कैसे बढ़ता है? आपका नाम दूर तक फैलता है, तो आपका नाम सुनकर ही लोग आपके साथ हो जाते हैं। जैसे बड़े बड़े राजे महाराजे नाम से ही जाने जाते थे, जिधर उनका घोड़ा चला जाता था उधर पूरा राज्य उनका हो जाया करता था, राजे उसके सामने नतमस्तक हो जाया करते थे नाम सुन करके। वही बल है, ठीक है, वही यश है। और आयु बढ़ जाती है कैसे? अब कहो आयु कैसे बढ़ेगी, तो कहा नहीं आप जुग जुग जियो। लोगों की दुआओं में भी बहुत असर होता है, ठीक है। ऐसा करोगे तो आपको आशीर्वाद मिलता रहेगा, नहीं तो बदतमीजी करते जाओगे कोनो की मार बैठेगा, ठीक है। तो आपकी आयु घट जाएगी, नहीं घट जाएगी, समझिएगा। तो जो अभिवादनशील हैं, नित्य प्रति वृद्धों की सेवा करने वाले हैं, तस्य माने उनके ये चारों आयु विद्या यश और बल वर्धनते माने बढ़ते हैं, ठीक है। अगला श्लोक नेक्स्ट देखिए। ये अब सही है, चलिए। तो क्या है अगला श्लोक देखिए बेटा, कि वृत्तम यतनेन संरक्षेत वित्तम आयाति याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्तस्तु हतो हतः। वृत्तम माने चरित्र को, यतनेन माने यत्न पूर्वक, संरक्षित माने संरक्षित करना चाहिए, बचाना चाहिए। चरित्र को यत्न पूर्वक बचाना चाहिए, संरक्षित करना चाहिए। वित्तम माने धन, आयात माने आता है, धन तो आता है, अच्छा माने, और याति माने चला जाता है। धन तो आता है और चला जाता है। वित्ततः माने धन के, क्षीणों माने नष्ट होने से। देखो नंबरिंग दे देना आप लोग, कैसे हम किसको पहले पढ़ते हैं। वित्ततः माने धन के, क्षीणों माने नष्ट होने से, अक्षीणों माने कुछ भी नष्ट नहीं होता। धन के नष्ट होने से कुछ भी नष्ट नहीं होता। तू माने किंतु, वृत्तः माने चरित्र के, वित्ततः माने, वृत्ततः माने चरित्र के, चरित्र के, हतो माने नष्ट होने पर, हतः माने मनुष्य मरे हुए के समान। हतः माने मरे हुए के समान। कौन? जिसका चरित्र नष्ट हो गया वो मरे हुए के समान होता है। किसका चरित्र? भाई चाहे जो व्यक्ति हो, अगर पैसे के पीछे आप भाग रहे हैं और पैसे के लिए आपने अपने चरित्र का हनन कर लिया, चरित्र का नाश कर लिया, चरित्र खराब कर लिया, तो आप मरे हुए के समान हो। जिसका चरित्र जिंदा है वही लोगों के सामने नज़र से नज़र मिला के चलता है। हालांकि आज तो बहुत बेशर्म आदमी भी नज़र मिला के चलते हैं, अलग बात है, लेकिन कोशिश यही करते रहना चाहिए कि आपके चरित्र पर कभी दाग ना आने पाए। आपने चरित्र को बचा करके रखिए। इसीलिए कहा गया है कि वृत्तम माने चरित्र को, यत्नेन माने यत्न पूर्वक, संरक्षित माने संरक्षित करना चाहिए, बचाना चाहिए। चरित्र को यत्न पूर्वक बचाना चाहिए, बड़ी मेहनत करनी चाहिए चरित्र को बचाने के लिए, है ना। तमाम समस्याएं आएंगी तुम्हारे सामने जब आप चरित्रवान बनने की चेष्टा करेंगे। लोग बहुत घूस वगैरह देंगे, लेकिन तुम अगर चरित्रवान बनने का प्रण लेकर के बैठे हो तो तुम्हारे सामने उन पर कोई प्रलोभन नहीं, किसी और चीज़ का कोई प्रलोभन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या है कि वृत्तम माने चरित्र को, यत्न माने यत्न पूर्वक, संरक्षित माने संरक्षित करना चाहिए। वित्तम माने धनम, आयाति माने आता है, च याति और चला जाता है, च माने और, याति माने चला जाता है। वित्तता माने धन के, क्षीणों माने नष्ट होने से, अक्षीणों कुछ भी नष्ट नहीं होता। धन के नष्ट होने से कुछ भी नष्ट नहीं होता। तू माने किंतु, वृत्तः माने चरित्र के, हतो माने नष्ट होने पर, हतः माने व्यक्ति मरे हुए के समान हो जाता है। चरित्रवान व्यक्ति ही समाज में मुंह दिखाने लायक होता है, बाकी तो सब खैर जीने को तो सब जीते हैं। देखिए अगला श्लोक देखते हैं बेटा। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते, मृजया रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। ऐसे तो आप पढ़ सकते हैं ना, ज़्यादा गाना है ना कुछ करना है। क्या है? सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते, मृजया रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। ऐसे तो पढ़ लोगे ना। तो क्या है? सत्येन माने सत्य के द्वारा, सत्येन माने सत्य के द्वारा, रक्षते माने रक्षा करनी चाहिए, धर्मो माने धर्म, तो धर्म की सत्य के द्वारा रक्षा करनी चाहिए। योगेन माने योग के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, निरंतर अभ्यास के द्वारा। विद्या माने विद्या की, रक्षते माने रक्षा करनी चाहिए। क्या है? धर्म की सत्य के द्वारा रक्षा करनी चाहिए, विद्या की योग के द्वारा रक्षा करनी चाहिए। मृजया माने साफ सफाई के द्वारा, मृजया माने साफ सफाई के द्वारा,
रूपम माने रूप की रक्षा करनी चाहिए, साफ सफाई से रूप की रक्षा करनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपका रूप बहुत सुंदर, हालांकि इस बारे में तो कोई किसी को बताना नहीं पड़ेगा, आजकल के बच्चे और चाहे बच्चियां हों जो भी हों, इनको बताना नहीं पड़ता है। सब जो है जानते हैं कि क्या चीज़ लगाएं मुंह में तो गोरे हो जाएंगे या आकर्षक दिखेंगे, जो भी रहेगा। तो मृजया माने साफ सफाई, स्वच्छता के द्वारा। रूपम माने रूप की, रक्षते माने रक्षा की जानी चाहिए। और कुलम, लेकिन इतना बताना जो बहुत ज़रूरी है, ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिए। ये तो सब समझ जाओगे, ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्या? कुलम माने कुल। अब कुल को क्या होता है? कुल क्या है? आपका परिवार, जो आपका वंश चला आ रहा है वो कुल है। ठीक है, तो कुल को वृत्तेन माने चरित्र के द्वारा, कुल को चरित्र के द्वारा, रक्षते माने रक्षित करना चाहिए, बचाना चाहिए। कुल की रक्षा चरित्र के द्वारा की जाती है। चरित्रम यदि नष्टम स्यात् तर्हि सर्वमेव नष्टम स्यात्। चरित्र नष्ट नहीं होना चाहिए। चरित्र अगर तुम्हारा बना रहा तो तुम्हारे कुल का नाम आगे आगे बढ़ता जाएगा। भर्तृहरि ने कहा है नीति शतक में, क्या पुत्र के बारे में कहा है और मनुष्यों के बारे में कहा है क्या, कि परिवर्तिन संसारे मृतः को व न जायते, सजातो ये न याते न याति वंशः समुन्नतिम। कहा है कि इस परिवर्तनशील संसार में कौन नहीं मरता है और कौन नहीं जन्म लेता है। सब मरते हैं, सबकी मृत्यु होती है और सबका जन्म निश्चित है। ठीक है, परिवर्तनशील संसार है, जो आया वो जाएगा, जो गया है वो आएगा, है ना। लेकिन वास्तव में जन्म उसी का सफल माना जाता है। सजा तो वही जन्मा हुआ कहा जाता है। एन याते, जिसके जन्म लेने से, याति माने जाता है, वंशा माने वंश, समुन्नति माने उन्नति को, जिसके जन्म लेने से वंश अर्थात तुम्हारा कुल उन्नति को प्राप्त हो, वही सबसे श्रेष्ठ जन्म लेने वाला व्यक्ति माना जाता है। और कहा गया है क्या? कहा गया है कि किमतेन जातु जातेन मातुर यौवन हारिणः आरोहति नयः स्वस्य वंशस्य अग्रे ध्वजो यथा। कि उस पुत्र के जन्म लेने से क्या फ़ायदा जिसने जन्म लेते ही अपनी माता की जवानी नष्ट कर दी, जवानी खा ली। भाई, युवती तभी कहलाएगी कोई महिला जब तक उसको औलाद नहीं हो जाती, और जब उसे औलाद हो जाती है तो ऐसा माना जाता है कि वो फिर माँ बन जाती है और फिर वो युवती नहीं कहलाएगी। समझिएगा, तो उसका यौवन चला जाता है, उसकी जवानी नष्ट हो जाती है औलाद के कारण। तो जिस व्यक्ति ने जन्म लेकर, जिस बच्चे ने जन्म लेकर सिर्फ अपनी माता की जवानी नष्ट कर दी, और आरोहत न यह स्वस्य वंशस्य अग्रे, अपने वंश के आगे, ध्वजो यथा, जिस प्रकार से पताका लहराती है उस प्रकार से अगर वह सुशोभित नहीं हो तो फिर उसके जन्म लेने से कोई मतलब नहीं रहा। वो सिर्फ अपनी माता को कलंकित, अपने परिवार को, अपने कुल को कलंकित करने के लिए संसार में आया। तो कोशिश यही करनी। अब पताका की तरह लहराते तो बहुत लोग हैं भाई। पताका की तरह लहराने का मतलब ही नहीं कि रोज़ मार खा क्या हो, पूरा परिवार भर में, पूरा मोहल्ला भर में, पूरा मतलब जो है कॉलोनी भर में आपका नाम बदनाम हो जाए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, श्रेष्ठता में गुणों के आधार पर अगर कोई आपको श्रेष्ठ मानता है और कहता है कि हाँ वो लड़का बहुत अच्छा, वो लड़की बहुत अच्छी है, तो मानते हैं कि आपका वास्तव में जीवन धन्य है, आपने कुल के नाम को रोशन किया। तो क्या है? कुलम माने कुल को वृत्तेन माने चरित्र के द्वारा संरक्षित करना चाहिए। ठीक है, कुल की रक्षा सुंदर चरित्र के द्वारा की जाती है। तो यही बात मेन थी यहाँ पर बताने के लिए, बाकी तो सब उसके साथ की बातें थी। मेन तो यही है, कुलम वृत्तेन रक्षते। याद रखिएगा कि कुल को तो चरित्र के द्वारा ही संरक्षित किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला देखो कि श्रूयताम, सुनो। क्या? धर्म सर्वस्वम, धर्म के सार को। श्रूयता माने सुनो, धर्म सर्वस्वम माने धर्म के सर्वस्वम माने सार को, धर्म के सार को सुनो। श्रुत्वा माने सुनकर, चा माने और, तो इसको यहाँ ले आओ। और श्रुत्वा माने सुनकर, अवधारता माने धारण, आपि माने भी करो। अवधारता माने धारण करो, आपि माने भी, तो धारण भी करो। ठीक है, फिर से देखिएगा एक बार। धर्म के, धर्म से माने धर्म के, सर्वस्व माने सार को, श्रुता माने सुनो, धर्म के सार को सुनो। और सुनकर, अवधारता माने धारण भी, आप माने करो, अब माने भी, और अवधारता माने धारण करो, तो धारण भी, अप्यवधारता माने धारण भी करो। धर्म के सार को सुनो और सुनकर उसे धारण भी करो। धर्म के सार को सुनने का मतलब क्या बताया गया है बेटा? जानो कि तुम्हारा धर्म क्या है। धर्म का मतलब ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हो रही है। आपने जन्म लिया है,
माता के प्रति आपके कर्तव्य क्या हैं, पिता के प्रति आपके कर्तव्य क्या हैं, दादा दादी के प्रति आपके कर्तव्य क्या हैं, भाई बहन के प्रति आपके कर्तव्य क्या हैं, परिवार के प्रति आपके कर्तव्य क्या हैं, विद्यालय के प्रति आपके कर्तव्य क्या हैं, गुरु के प्रति आपके कर्तव्य क्या हैं, अपने अनुजों के प्रति आपके कर्तव्य क्या हैं, अपने सहपाठियों के प्रति आपके कर्तव्य क्या हैं, और जो आपको कर्म मिला है बेटा उसको आपको किस प्रकार से निभाना है, यही आपका धर्म है। अगर आप ये कर ले जाते हैं तो आप अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। आपका धर्म है पठन पाठन करना, बेटा पढ़ो, यही आपका धर्म है। अपने से छोटे बच्चों को सिखाओ समझाओ, यही आपका धर्म है। लोगों का अभिवादन करो, लोगों से विनम्रतापूर्वक बात करो, यही आपका धर्म है। तो धर्म के सार को सुनो, और सिर्फ सुनना ही नहीं है बेटा, सुनने के बाद इसको अपने जीवन में उतारना भी है। धारण करने का मतलब आप समझते हैं क्या होता है? धारण करने का मतलब ये नहीं कि कोई कपड़ा होगा पहन लोगे या खोपड़ी के ऊपर लाद लोगे, ऐसा नहीं है। धारण करने का मतलब होता है अपने स्वभाव में, अपने विचारों में, अपने क्रियाकलापों में इसको शामिल करो, ठीक है। और देखिए क्या बताया गया है, बहुत बढ़िया बात बताई गई है कि आत्मना माने अपने, प्रतिकूलान माने विपरीत, मतलब जो खुद को अच्छा ना लगे, तुमको जो अच्छा नहीं लगता है। परेशान माने दूसरों के साथ, ना माने नहीं, समाचरित माने व्यवहार करना चाहिए। दूसरों के साथ वैसा व्यवहार कभी भी नहीं करना चाहिए। कैसा? जो स्वयं को अच्छा ना लगे। भाई तुमको कोई गाली देगा तो अच्छा लगेगा, तो जब दूसरों को तुम गाली दोगे तो क्या अच्छा लगेगा? आज तो ज़माना चल गया, इतना ख़राब ज़माना, मैं तो दंग रह जाता हूँ देख करके लोगों को। कितना ख़राब ज़माना आ गया भैया, कितना कि लोग देखते हैं तो मतलब दोस्तों को भी अगर बुलाना होता तो अबे कह के, ये कौन सा तरीका भाई? भाई साहब कह के बुलाओ ना, अबे कह, अबे इधर आ, ये क्या होता है? ये कोई तरीका तो नहीं हुआ ना। अगर तुमको कोई ऐसे अबे सबे करे तो अच्छा लगेगा, बोलोगे नहीं हमको तो अच्छा लगता है, हमें तो सारे वो दोस्त कहते हैं, लेकिन गलत है बेटा। हो सकता है आपको अच्छा लगता हो, सबको अच्छा नहीं लगेगा। तो आत्मना प्रतिकूलान परेशान न समाचरित। अगर मान लो ये बात भी छोटी लगे आपको, तो उससे और बड़ी बड़ी बातें हैं। जो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती वैसा दूसरों के साथ व्यवहार ना करो। तुम रास्ते में चल रहे हो, कोई तुमको मार के भाग जाए तो तुमको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। ऐसे तुम भी किसी को ना सताओ, किसी को चलते पैर न लगाओ, है ना। किसी को नहीं गाड़ी चलाते जा रहे हो ठोक दे, उड़ता चला जाए बेचारा, तो ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। जो स्वयं को अच्छा न लगे वो दूसरों के साथ व्यवहार नहीं करना है। क्या देखिए फिर से एक बार कि धर्म सर्वस्व माने धर्म के सार को श्रोता माने सुनो, च माने और श्रुतो माने सुनकर अप्यवधारिता धारण भी करो। आत्मना प्रतिकूलान जो स्वयं को उचित ना लगे, परेशान माने दूसरों के साथ, ना माने नहीं, समाचरित माने व्यवहार करना चाहिए। दूसरों के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका था पाठ, क्या था? सदाचारोपदेशा। हम लोगों ने सदाचारोपदेशा सही प्रकार से पढ़ लिया है। बेटा मैंने पूरी कोशिश की है आपको अच्छे तरीके से समझाने का। जिस शब्द को मैंने कहीं छोड़ दिया हो या त्रुटिवश कहीं छूट गया हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, और आपसे ये निवेदन करते हैं, चाहे जो भी पढ़ रहे हों, ज़रूरी नहीं कि सब बच्चे ही पढ़ेंगे, तो आप जो लोग भी पढ़ रहे हैं, यदि ऐसा कहीं मिलता है कि मैंने कोई शब्द छोड़ दिया, उसका अर्थ नहीं बताया है, तो आप उसे मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं तुरंत कमेंट देखकर आपको जवाब दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और ये भी आशा करता हूँ कि आप इस बार तो पूरा एंड तक देखे होंगे और आगे शेयर भी करेंगे, ठीक है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के लिए। आपके माता पिता और गुरुजनों को पुनः प्रणाम करते हुए मैं तीर्थराम सोनी विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय हिंदी।